सीयूईटी यूजी 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आईसीएआर एस्पिरेंट्स के लिए जो है सबसे बड़ा सवाल है कि सर आईसीएआर वालों को क्या करना चाहिए और हमारी आईसीएआर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। इन सारे चीजों पर ऑलरेडी आईसीएआर की तरफ से जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है और कब से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और आगे आपका एडमिशन और काउंसलिंग की ओवरऑल प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सारे चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग डिफरेंट आईसीएआर से एफिलिएटेड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, इन सारे जगहों पर जो है हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट यूजी कोर्सेज में अध्ययन रहते हैं। और किस तरह से वो बच्चे जो है बीएचयू के बाद साथ में आईसीएआर जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपका पीएयू, जीबीपीयूएटी, आईआरआई, एनडीआरआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में कैसे मात्र आप सीयूईटी यूजी 2025 के स्कोर के बेसिस पर जा सकते हैं, इन सारी चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईसीएआर की तरफ से जो है एक आपका ऑफिशियल नोटिस रिलीज की गई थी, उस नोटिस को समझते हैं। और ये नोटिस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है it is for the information to all those candidates who are interested to participate in the counseling for एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस। जैसे आपको मैं बताऊं 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ने का आपको मौका देती है आईसीएआर, और वो भी मात्र आपकी सीयूईटी में जो 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th में, उसी के स्कोर पर। और कैसे आपको करना है प्रक्रिया, सारी चीजें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंडर द आईसीएआर ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी यूजी 2025, यानी कि जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है अपने डोमेन सब्जेक्ट आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ जो भी आपके अपने 12th में थे, यानी कि आइदर जो बच्चा 12th में पीसीबी ग्रुप से है तो उसकी मेरिट जो है पीसीबी के बेसिस पे बनेगी, जो बच्चा 12th में पीसीएम ग्रुप से है उसकी पीसीएम, या एबीसी वालों को एबीसी ग्रुप से, या पीसीए वाले को पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो है मेरिट बनना है। यही 3 सब्जेक्ट के आपके मेरिट बनेंगे एंड दैट दे हैव टू रजिस्टर्ड एंड कंसेंट ऑन द ICAR counseling portal to generate their merit rank based on the eligible 3 subject combinations of their choice, filling the full eligibility criteria and qualification described in the information bulletin। और बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो तो आपकी जो है यहाँ पे बेसिकली आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में थे, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या पीसीए, कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन 3 डोमेन सब्जेक्ट से आपको सीयूईटी यूजी 2025 को अपीयर करना है। ये फॉरमोस्ट एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है और उसी के बेसिस पे आपको आपकी रैंक कार्ड मिलेगा, या उसमें जो मेरिट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। अब कैसे आपका रैंक कार्ड मिलेगा, तो द कैंडिडेट्स ओनली रैंक्ड बाय द आईसीआर विल बी अलाउड टू सबमिट देयर प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस एंड मेक पेमेंट ऑफ फी फॉर द काउंसलिंग एडमिशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। यानी कि जिन बच्चों ने आईसीआर को रजिस्ट्रेशन किया है, आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही बच्चे जो है आगे इसके लिए एडमिशन के लिए या फिर आगे आईसीआर के थ्रू 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। द डेट of registration and details of the ICAR counseling portal will be notified on the ICAR web page icr.org.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे अभी हम लोग जैसे विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी किसी भी तरह की जो है अपडेट्स इन्होंने जो है नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने कहा था जैसे कि आपकी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और 4 तारीख को जो है आपकी रिजल्ट अनाउंस हो चुकी है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि विद इन अ वीक और 10 डेज जो है आपकी आईसीएआर के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी ऑफिशियली जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो इस समय आपको बहुत ज्यादा कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आईसीएआर के लिए जो आप काउंसलिंग करोगे उसके दौरान आप अपनी डिटेल्स को फिल करोगे और जो सीयूईटी का आपका जो स्कोर कार्ड है उस चीज को आप अपलोड करते हो, और उसी में जो आपकी परसेंटाइल है, देखो सीयूईटी के स्कोर कार्ड में आपको 2 डिफरेंट चीजें दिख रही होगी, एक परसेंटाइल दिख रहा होगा आपके डोमेन सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद, और दूसरा आपका नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर दिख रहा होगा। और आपका जो रैंक कार्ड बनेगा वो आपकी परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर बनेगा, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिर पीसीए, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी जो आपकी परसेंटाइल है 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का 12th के एज पर सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आपको उन तीनों डोमेन जो आपके
सब्जेक्ट है उसी के परसेंटाइल को जोड़कर जो है आपकी रैंक रिलीज की जाएगी। और जैसे ही आपको आईसीएआर के पोर्टल पर आपकी रैंक कार्ड रिलीज हो जाएगा, उसी रैंक कार्ड के बेसिस पर आप अपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स की चॉइस फिलिंग करोगे और उसके बाद फिर आपको जो है एक कॉलेज आपको मेरिट और सीट अवेलेबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फुलफिलमेंट के पर आपको जो है कहीं ना कहीं एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा और उसके लिए जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है और उसके बाद आपका एडमिशन जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है। फिर लेटर डेट्स पर आपको जो भी यूनिवर्सिटीज आपको अलॉट होती है वो यूनिवर्सिटी जब भी आपको बुलाएगी उस समय आपको ऑफलाइन यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है और उसके बाद जो है आपका एडमिशन आईसीएआर के थ्रू कहीं ना कहीं एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है और उम्मीद करते हैं कि आपका विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर आपकी आईसीएआर की जो आपका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये भी जो है जल्द ही शुरू होने वाला है। इन्होंने ऑलरेडी बोला है आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट, रिजल्ट आपकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है आगे की प्रक्रिया भी जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आपका एडमिशन, प्रेफरेंस एंट्री और बाकी काउंसलिंग से प्रोसेस से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आईसीएआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।